प्यारे साथियों, नमस्कार। जय हिंद सभी का। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज अपना रिवीजन बैच 2.0 जीके जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होने वाला है। मैंने 3 से 4 टॉपिक जो कराए हैं वो थ्योरी वाले कराए हैं, जिसमें कि मैंने इंपॉर्टेंट डेज खत्म किया था, सोलर सिस्टम खत्म किया और स्पोर्ट को कराया एंड एक और टॉपिक सॉइल सिस्टम। मैंने तो 4 करा दिए थे। उसके बाद मुझे लगा कि यार प्रैक्टिस जरूरी है यार, क्योंकि प्रैक्टिस में हर एक क्वेश्चन आपके सामने होगा, तो इसलिए मैंने सोचा प्रैक्टिस सेट कराते हैं। और इसकी एक होगी आपकी खासियत। इसकी खासियत क्या है आपको बता दें कि इस पूरे सेट में 30 क्वेश्चन रहने वाले होते हैं। ठीक है, हर डेली के डेली मैं डेली क्वेश्चन आगे बढ़ाता रहूंगा। ऐसे आज क्वेश्चन 30 हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन सफिशिएंट है आपके लिए। 30 क्वेश्चन होंगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आपसे क्वेश्चन बन रहा है तो उसके लिए आप +1 करेंगे अपने कॉपी में बकायदा। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बनना है, अगर आपने तुक्का लगाया, गलत हुआ क्वेश्चन, तो 0.25 आप उसके काटेंगे, ताकि आपको लगे कि हाँ जेन्युइन एकदम जो मतलब प्रैक्टिस सेट का आनंद होता है ना, कि ताकि लगे कि हाँ हम भी कुछ तैयारी किए हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ बस ये करने वाले थे, यही लगाने वाले हैं, मतलब वो नहीं, पॉसिबिलिटी कोई केस नहीं, संभावना वाला। अगर क्वेश्चन आपके फेवर में है, आपको आ रहा है, तो आप +1 करेंगे। अगर आपको नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए। अगर आपने टिक किया और क्वेश्चन गलत हुआ है तो 0.25 आप निगेटिव मार्किंग करेंगे, तभी आपको असली प्रैक्टिस सेट का मजा आएगा। ठीक है, अंत में आप लोग अपना स्कोर कमेंट करेंगे कि मेरा स्कोर 30 में से कितने नंबर बना हुआ है। ठीक है, समझ गए? और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको लगता है कि मुझे मेरे लिए नया है, तो उसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे अपनी कॉपी में। ठीक है, कुछ बातें पल्ले पड़ी तो स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, ये क्वेश्चन आप कर चुके होंगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको सोलर सिस्टम में कराया था। क्वेश्चन क्या है? विच प्लैनेट इज नोन एज द रेड प्लैनेट? लाल ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र यानी वीनस को, मंगल यानी मार्स को, बृहस्पति यानी जुपिटर को, सैटर्न यानी शनि को। अभी मैंने पिछली क्लास में इसको कराया था। तो किसे कहते हैं? मंगल को। किसे? मंगल को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अच्छा, इसमें क्या होता है? आयरन ऑक्साइड। क्या होता है? आयरन ऑक्साइड। ठीक है। अच्छा, शुक्र क्या होता है? इसे 2 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है मॉर्निंग स्टार यानी भोर का तारा, ठीक है, और एक बनता है इवनिंग स्टार यानी सांझ का तारा, इवनिंग स्टार। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? वीनस है। अच्छा, बृहस्पति सबसे बड़ा आइस जायंट है, यानी कि सबसे बड़ा गैसीय ग्रह है। कौन सा? बृहस्पति, और सबसे बड़ा भी है। ठीक है, और शनि सबसे ज्यादा क्या है इसमें? रिंग्स यानी छल्ले, सबसे ज्यादा क्या है? छल्ले यानी कि वलय किसमें है? शनि में है। ये सारी बातें हम लोग कहाँ कर चुके हैं? पूरे टॉपिक में। ठीक है, क्लियर? इसलिए यहां पर टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन है आंसर है, और जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है बस वो। ठीक है, चलें आगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन है, हु रोट द इंडियन नेशनल एंथम? भारतीय राष्ट्रीय गान किसने लिखा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर? तो किसने लिखा था? आपका आंसर आ चुका होगा अब तक। तो वो है रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, कब लिखा था? 1911 में। कब लिखा था? 1911 में। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, राष्ट्रगान को कब अपनाया गया था बिल्कुल अच्छे तरीके से, यानी संविधान में? ठीक है, तो वो था 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, राष्ट्रीय गान एंड राष्ट्रीय गीत, यही दो ऐसी चीज हैं जो 24 जनवरी 1950 को पूर्णतः संविधान का भाग हो गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें देखो आपको साइंस भी देखने को मिलेगी, साइंस भी। ठीक है, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज? बल का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, जूल, पास्कल, न्यूटन या फिर वॉट। तो कौन है बल का एसआई मात्रक? तो वो है क्या? न्यूटन। क्या है? न्यूटन। अच्छा, जूल, जूल किसकी इकाई है? ये है कार्य की, यानी कि वर्ग की। ये हो गया कार्य की। पास्कल किसकी है? ये है दाब की। किसकी है? दाब की। और वॉट, ये है हमारी शक्ति की। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो वॉट। अगर पूछ ले दाब का एसआई मात्रक क्या है? तो पास्कल। अगर पूछ ले कार्य का एसआई मात्रक क्या है? तो जूल।
और बल का न्यूटन दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वलिटी बिफोर लॉ? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है? क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे आप लोग। भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल यानी कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 32। तो कौन सा है वो? तो वो है आर्टिकल 14। कौन सा है? आर्टिकल 14। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, आर्टिकल 19 में क्या है? इसमें है अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 में क्या है? राइट टू लाइफ। ठीक है, क्या है? राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, राइट टू लाइफ। आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसमें है, आर्टिकल 32 में है। अच्छा, आर्टिकल 32 को ही बी आर अंबेडकर ने क्या कहा है? बी आर अंबेडकर ने क्या कहा था इसको? संविधान की आत्मा, यानी कि सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी कि संविधान की आत्मा किसने कहा था? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने। ठीक है, संविधान की आत्मा। अच्छा, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आर्टिकल 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ठीक है। अच्छा, संविधान की आत्मा किसने कहा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था। किस आर्टिकल को कहा था? आर्टिकल 32 को कहा था। सारे ऑप्शन क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है 5 नंबर। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। गंगा, यमुना, कोसी, सोन। तो कौन सी नदी है? तो वो है कोसी नदी। कौन सी नदी है? कोसी, बिहार का शोक। ठीक है। अगर पूछ ले आपसे बंगाल का शोक, बंगाल का शोक, तो कौन सी है? दामोदर नदी। कौन सी है? दामोदर नदी। ठीक है। अच्छा, गंगा सबसे लंबी नदी है भारत की, 2525 किलोमीटर है। ठीक है, गंगोत्री से निकलती है। अच्छा, वाह भाई वाह। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि यमुना नदी की लंबाई कुल कितनी है, तो क्या कहेंगे आप लोग? से गंगा की तो 2525 है, यमुना कितनी है? 1376 किलोमीटर। कितनी है? 1376 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर। बाकी सोन से बहुत खास क्वेश्चन बनता नहीं आपका। गंगा की 2525 किलोमीटर एंड यमुना की 1376 किलोमीटर। ऑलराइट, आगे चले। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, विटामिन सी इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम। विटामिन सी मुख्यतः किससे प्राप्त होता है? राइस यानी चावल से, मिल्क यानी दूध से, सिट्रस फ्रूट यानी खट्टे फल से, व्हीट यानी गेहूं से। तो किससे होता है? खट्टे फल से। किससे? खट्टे फल से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। पहले आपको करना है, देन वीडियो को स्टार्ट करना है। ठीक है, वीडियो को पॉज करना है, अपना आंसर टिक करना है अपनी कॉपी में एंड उसके बाद वीडियो को ऑन करना है। तभी देखो पता चलेगा कि यार वाकई में हमने कुछ किया है प्रैक्टिस। ठीक है, पूरा रिवीजन आपको कराएंगे इसमें। अच्छा, चावल, चावल में जो मेनली होता है वो होता है पूरा बी कॉम्प्लेक्स। क्या होता है? पूरा विटामिन बी होता है। ठीक है, मेनली होता है पूरा बी कॉम्प्लेक्स पूरा होता है। दूध में होते तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेनली जो होता है वो होता है विटामिन डी। क्या होता है? विटामिन डी होता है। और व्हीट में क्या होता है? विटामिन ई होता है, मेनली होता है, यानी कि जो सबसे ज्यादा पाया जाता है विटामिन ई। ठीक है, क्लियर। विटामिन बी पूरा बी का कॉम्प्लेक्स किसमें? चावल में। विटामिन डी यानी मिल्क, दूध में, हड्डियां, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। और विटामिन सी सिट्रस फ्रूट यानी खट्टे फल में, और विटामिन ई यानी व्हीट यानी गेहूं में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन आपको एक बार और आपके सामने आ चुका है, एक बार फिर से आया आपके सामने। ये क्वेश्चन पिछले 12वीं एग्जाम में आया था। क्वेश्चन है, इसरो हेडक्वार्टर इज लोकेटेड इन। इसरो का मुख्यालय कहां है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
तो बताएंगे। चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, नई दिल्ली। तो कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। कहाँ पे है? बेंगलुरु में। अच्छा, अगर पूछ ले इसकी स्थापना कब हुई थी, यह क्वेश्चन बन सकता है इस बार। तो ये हुई थी 15 अगस्त यानी 15 ऑफ अगस्त 1969 को। ठीक है, इसरो की स्थापना हुई थी। क्लियर? कोई दिक्कत? आगे चले। अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। देख रहे सारे मिक्स क्वेश्चन है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? सिंपल से, अगर आप जानते होंगे तो पता होगा। क्वेश्चन है तो बढ़िया, लेकिन कई लोगों को नहीं आता होगा। तो जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कौन है? वो है कौन? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। अच्छा, इनका कार्यकाल कब तक था? इनका कार्यकाल था 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक। ठीक है, सबसे लंबा कार्यकाल है, लेकिन अभी माननीय हमारे मोदी जी ने इस कार्यकाल को भी तोड़ दिया है। ठीक है, तो रिकॉर्ड तो बनते हैं टूटने के लिए यार। तो भाई साहब मोदी साहब ने कहा है हम सबका कल्याण करेंगे। ठीक है, हम तोड़ेंगे सब कुछ। और एक भाई साहब क्या ही पूछते हैं, इस टाइम जो चल रहा है प्रोटेस्ट जंतर मंतर, सोनम वांगचुक सर का, तो थोड़ा लगता है कि यार कितना उस आदमी को कितनी फिक्र है यार। चाहे उस आदमी को क्या पड़ी थी कि यहाँ भारत में आके भूख हड़ताल करना, और सब नेता लोग बढ़िया अपना मस्त खा पी रहे हैं, किसी कोई मतलब नहीं है। 17-18 दिन हो चुके हैं, भूख हड़ताल लगातार चल रही है। क्या मतलब है यार? सिस्टम कितना खराब हो चुका है। देश कहाँ जा रहा है पता नहीं, किसी को कुछ नहीं पड़ा है। अगर बाय गॉड ऐसा ना हो, अगर उनकी डेथ हो जाती है सोनम सर की, तो मैं आपको बता दूं कि इन फ्यूचर कभी भी कोई भी प्रोटेस्ट नहीं होगा, खासकर एजुकेशन के खिलाफ। पेपर लीक हो, कुछ भी हो, कोई भी आगे बढ़ के अपना हिस्सा नहीं लेगा। भाई किसी को क्या मतलब है अपनी जान देना यार। इसलिए सपोर्ट तो बहुत लोगों का है उनके पास, लेकिन वो बात सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है। सरकार सब कुछ नेविगेट कर रही है, सब कुछ देख रही है, लेकिन उसे कहीं कुछ नहीं पड़ा हुआ है। उसे लग रहा है कि बस कुछ दिन की बात है, लोग खुद से हट जाएंगे। लेकिन उस आदमी की एक शिद्दत, एक कहते ना कि एक जुनून देखो यार, इतनी उम्र में। भाई साहब सैल्यूट है यार, सैल्यूट है सर आदमी के लिए। अगला क्वेश्चन है विच गैस इज मोस्ट एबंडेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर आर्गन। तो कौन सी पाई जाती है? वो है नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन कितने परसेंट? 78%। कितनी है? 78%। अच्छा, अगर वहीं बात करें ऑक्सीजन की, तो वो है 21%। कितनी? 21%। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें यानी CO2, वो पाई जाती है 0.04%। ठीक है, अगर वहीं बात करें आर्गन की, तो ये पाई जाती है 0.93%। ठीक है, ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% एंड आर्गन 0.93%। ठीक है, आगे चले। अगला क्वेश्चन है द करेंसी ऑफ जापान। जापान की मुद्रा क्या है? अच्छा, जापान की राजधानी वाले बता देंगे आप लोग कि जापान की राजधानी क्या है, यानी कैपिटल क्या है इसकी। तो जापान की जो राजधानी है वो है टोक्यो। क्या है? टोक्यो। ठीक है, am I right? और अगर मुद्रा की बात करें तो वो है एन। क्या है? एन। ठीक है, अगर वॉन की बात करें, वॉन, तो ये मेनली दो की है। किसकी? साउथ कोरिया यानी दक्षिण कोरिया की, दक्षिण कोरिया एंड उत्तर कोरिया यानी कि नॉर्थ कोरिया। ठीक है, इसकी मुद्रा क्या है? नॉर्थ कोरिया या फिर साउथ कोरिया। डॉलर मेनली होता है यूएसए, बाकी 20 से ज्यादा देश हैं जहां पर डॉलर का प्रयोग किया जाता है मेनली। लेकिन मेनली की बात करें तो दैट्स यूएसए। ठीक है, अमेरिका की। या रिंगिट, रिंगिट ये मुद्रा है मलेशिया की। कहां की? मलेशिया की। तो क्वेश्चन यहां से बन सकता है, कैपिटल करेंसी से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है।
तो रिंगित हो गई मलेशिया की, येन हो गई जापान की, डॉलर हो गई यूएसए की। बाकी 20+ कंट्री ऐसे हैं जो डॉलर का प्रयोग करते हैं। और वॉन वॉन मेनली 2 देश में पाई जाती है, दक्षिण कोरिया एंड उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। ठीक है, ऑल राइट, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन, पानी पी लेते हैं ना। क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने खोजा? गैलीलियो, माइकल फैराडे, अल्बर्ट आइंस्टीन, आइजैक न्यूटन। तो कौन है? तो वो है आइजैक न्यूटन। ठीक है भाई साहब, मस्त बैठे थे अपना, सेब गिरा, खोपड़ी में गिरा। अरे भाई गिरा हो तुम उठा चुपचाप खा लो उसको यार। खोपड़ी में क्यों गिरा? नीचे ही क्यों गिरा? ऊपर क्यों नहीं गया? कितना यार क्रिएटिव बंदा था यार वो। और खुद तो चले गए भाई साहब, लंका लगा दी यहाँ पर IIT नीट वाले बच्चों के लिए। ठीक है कि मतलब भाई साहब क्या ही बताएं उनको। चलो जो भी है बढ़िया होता है। ठीक है, अच्छा माइकल फैराडे की बात करें तो उन्होंने खोज की थी किसकी? विद्युत चुंबकीय प्रेरण की। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, किसने? माइकल फैराडे ने। और अल्बर्ट आइंस्टीन की बात करें तो उन्होंने दिया था सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत, ठीक, किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने। आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण कर दिया था, और माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। ठीक है, आगे देखिए। क्वेश्चन है, काजीरंगा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एशियाई शेर, रॉयल बंगाल टाइगर, वन हॉर्न राइनोसोर, एशियाई हाथी यानी कि एशियन एलिफेंट। तो किसके लिए है? पहली बात तो जो ये काजीरंगा है ये किस स्टेट में पड़ता है? तो ये पड़ता है असम में। कहाँ पड़ता है? असम में। और ये मेनली प्रसिद्ध है किसके लिए? वन हॉर्न राइनोसोर के लिए, यानी कि एक सींग वाले गंडा के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, विच मुगल एम्पायर विच मुगल एम्परर बिल्ट द ताजमहल? ताजमहल का निर्माण किस मुगल सम्राट ने करवाया? शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, हुमायूं। तो किसने कराया था? शाहजहां ने कराया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अपनी बीबी की याद में भाई साहब ने ताजमहल बनवा दिया था। ठीक है, अच्छा इसका काम चला था 1632 से लेकर 1648 तक। ठीक है, अगर अकबर की बात करें मेनली उन्होंने बहुत सारे काम किए, बट मेनली जो है वो है बुलंद दरवाजा। ठीक है, अकबर। अच्छा वही बात करें अगर हम औरंगजेब की, तो उन्होंने बनवाया था बीबी का मकबरा। ठीक है, बीबी का मकबरा। क्वेश्चन आपको एग्जाम में फंस सकता है, बन सकता है। क्वेश्चन आपसे ये ऐसे पूछेगा कि बीबी का मकबरा किस मुगल सम्राट ने बनवाया था? किसने? औरंगजेब ने। बुलंद दरवाजा अकबर, ताजमहल शाहजहां। ठीक है, क्लियर? आगे चले, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विच इज द लार्जेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अंटार्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर एंड हिंद महासागर। अच्छा मैंने आपको इंग्लिश बताया था पैसिफाई। क्या होता है? चीजों को शांत करना। कहने को शांत है पर है क्या? सबसे बड़ा। जो आदमी शांत होता है ना, कहते हैं ना कि अक्सर जो होती है ना राख, उसके नीचे आग छिपी होती है। ठीक है, जली हुई राख के नीचे क्या होती है? आग छिपी हुई होती है। तो वही मतलब है कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। बाकी होता क्या है? शांत, यानी एकदम शांत है, लेकिन कैसा है? बहुत ही बड़ा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, पैसिफिक ओशियन। ठीक है, तो वैसा आपको बनना है कि आप बाहर से एकदम नॉर्मल दिख रहे हैं, एकदम राख हैं, लेकिन अंदर आपको जो आग है ना वो एकदम जुनून है कि इस बार वर्दी लेनी है तो लेनी है, कैसे भी लेनी है। पढ़ाई करना है, प्रैक्टिस सॉल्व करना है, क्वेश्चन करना है, मॉक करना है, एग्जाम फोड़ना है, बस। ठीक है, अगला। अच्छा आपके एग्जाम में कंप्यूटर से भी क्वेश्चन बनता है। तो सीपीयू स्टैंड्स फॉर, यानी कि सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट,
सेंट्रल पावर यूनिट, कंप्यूटर प्रोसेस यूनिट, सेंट्रल प्रोग्राम यूटिलिटी। तो क्या होता है, सभी को पता है क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट क्या होता है, सीपीयू का पूर्ण रूप। ठीक है, और अच्छा अगर बात कर लें कि रैम की क्या होती है, तो ये होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, वहीं बात करें रोम की, तो ये होती है रीड ओनली मेमोरी। ओके, रैम की रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की रीड ओनली मेमोरी। ऑलराइट, आगे चलें। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन स्टेट हैज द लार्जेस्ट कोस्टल लाइन। भारत का सबसे लंबा समुद्री तट किस राज्य का है। महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो किसका है सबसे लंबा समुद्री तट, तो वो है गुजरात का। किसका है, गुजरात का। अच्छा, कितने किलोमीटर का है, तो ये है 1600 किलोमीटर का क्या है, पूरा कोस्टल लाइन है, सबसे बड़ा किसका है, गुजरात का। कितने किलोमीटर है, 1600 किलोमीटर का लॉन्गेस्ट कोस्टल लाइन गुजरात। ठीक है, अगला, द 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू। 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, राइट टू वोट, मतदान का अधिकार, एंड राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार। तो किससे है, तो ये है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। अच्छा, इसमें क्या बात की गई थी कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको फ्री एजुकेशन। ठीक है, फ्री एजुकेशन 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों तक क्या होनी चाहिए, फ्री एजुकेशन। अच्छा, ये कब हुआ था, ये हुआ था सन 2002 में। ठीक है, हो सकता है कि 86वां संविधान संशोधन किस ईयर में हुआ था, तो वो हुआ था सन 2002 में। किससे है, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। अच्छा, ये एक क्या है, मौलिक अधिकार, ये क्या है, फंडामेंटल राइट बन गया है। क्या है, फंडामेंटल राइट, जो किसमें है, आर्टिकल 21A में है। ठीक है, क्या राइट टू एजुकेशन, ये क्या है, एक फंडामेंटल राइट है। सॉरी, यहाँ हमने ड्यूटी लिखा है, ये फंडामेंटल राइट। ठीक है, हमारा मौलिक कर्तव्य है, सॉरी मौलिक अधिकार है भाई, फंडामेंटल ड्यूटीज होता है मौलिक कर्तव्य एंड फंडामेंटल राइट, ये हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, ये हमारा मौलिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, जो आर्टिकल 21A में है। ये 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट सन 2002 को इसमें एक हुआ था संशोधन, जिसमें यह कहा गया था कि एक हमारा फंडामेंटल राइट होगा जो आर्टिकल 21A में होगा, जिसमें शिक्षा का अधिकार है, और 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों तक फ्री शिक्षा। ठीक है, क्लियर, आगे चलिए। क्वेश्चन अगला है, द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस इज। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। सोना है, लोहा है, हीरा है, प्लैटिनम है। गोल्ड, आयरन, डायमंड या फिर प्लैटिनम। तो क्या है वो, डायमंड। क्या है, डायमंड। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सा आता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री इज कॉल्ड द लैंड ऑफ राइजिंग सन। उगते सूरज का देश किसे कहा जाता है। चीन, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड एंड जापान। तो किसे कहते हैं, द लैंड ऑफ राइजिंग सन, तो कहते हैं जापान को। किसे, जापान को। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ऑलराइट, क्लियर, आगे चलें। अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन है, द बैटल ऑफ प्लासी वॉज 14। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। 1757, 1764, 1857 और 1526। तो ये लड़ा गया था 1757, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अच्छा किसके बीच लड़ा गया था, तो बंगाल के नवाब कौन थे, सिराजुद्दौला। कौन थे, सिराजुद्दौला वर्सेस सामने कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। कौन था, रॉबर्ट क्लाइव।
ठीक है, अंग्रेजी शक्ति थी रॉबर्ट क्लाइव एंड बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। अच्छा, 1764 में क्या हुआ था? ये हुआ था बैटल ऑफ बक्सर, यानी बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। अच्छा, 1857 में क्या हुआ था? इसमें हुई थी मेरठ की क्रांति। ठीक है, मेरठ की क्रांति, मंगल पांडे वाली आपको पता है ना पूरी कहानी, कि जब वहां पे वो जेल में थे तो उन्होंने जो कारतूस थे वो जिसमें गाय और सुअर का मांस था उसको मुंह से निकालने के बाद में वहां पर विरोध बढ़ गया था। ठीक है, वही थी हमारी 1857 की क्रांति। ठीक है। अच्छा, 1526 में क्या हुआ था? यह हुआ था पानीपत का पहला युद्ध। क्या हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध। पहला युद्ध कब हुआ था? 1526 में। ठीक है, दूसरा कब हुआ था? 1556 में। ठीक है, पानीपत का सेकेंड वॉर। ठीक है, क्लियर? आगे चले, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, विच स्टेट इज नोन एज द स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया? भारत का मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? कर्नाटका, केरल, असम एंड उड़ीसा। तो किसे कहते हैं? केरल। ठीक है, केरल। सबसे पहले पता है आपको पुर्तगाली यहीं पे आया था ना, मसूलीपट्टनम, केरल, क्योंकि यहाँ पता था यार कि मसाले बहुत ज़्यादा होते हैं और क्या बोलते हैं उसे, काली मिर्च वगैरह, इलायची वगैरह बहुत होती है यहाँ पर। तो जो हमारे थे, मतलब बाहर के लोग थे यानी विदेशी लोग थे, वो स्पाइसेस के बहुत शौकीन थे। तो यहाँ सारा बहुत था यार यहाँ पर, इसलिए यहाँ कहते हैं मसालों का बगीचा। किसको? केरल को कहते हैं। ठीक है, किसे? केरल को। अगला क्वेश्चन, हु इज नोन एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? भारत के मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? विक्रम साराभाई, होमी जे भाभा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एंड सतीश धवन। तो कौन थे? सिंपल सी बात है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, विक्रम साराभाई जो थे ये थे इसरो के संस्थापक। ठीक है, इसरो के संस्थापक, उन्होंने इसरो की स्थापना की थी। ठीक है, कब की थी? 15 अगस्त 1969 में। कहां पे इसका हेडक्वार्टर है? बेंगलुरु में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच विटामिन हेल्प इज ब्लड क्लॉटिंग? रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो कौन सा है? विटामिन के। अच्छा, आपको एग्जाम में पूछता है कि विटामिन के का जो केमिकल नेम है वो क्या है, यानी कि रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का रासायनिक नाम है फाइलोक्विनोन। क्या है? फाइलोक्विनोन। क्विनोन। ठीक है, फाइलोक्विनोन। अगर बात करें विटामिन डी की तो ये है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। ठीक है, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन ए की बात करें तो वो है रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल। विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल, विटामिन सी का केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का केमिकल नेम कैल्सीफेरॉल, विटामिन के का फाइलोक्विनोन। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सहारा डेजर्ट इज लोकेटेड इन। तो क्वेश्चन एकदम मॉडरेट टू एकदम टफ, मतलब बहुत ज्यादा कठिन भी नहीं है और बहुत ज्यादा इजी भी नहीं है। ठीक है, और ऐसा एग्जाम आपका बनता है। सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड यूरोप। तो कहां पर है आपका सहारा मरुस्थल यानी कि सहारा डेजर्ट? तो वो है अफ्रीका में। कहां पर है? अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर बी। देख रहे हैं, मतलब क्वेश्चन जीएस का भी है, ठीक है, जीके के भी क्वेश्चन है, साइंस क्वेश्चन है सारे। तो इसीलिए मैं सोचा यार प्रैक्टिस सेट में ये आराम होती है, क्वेश्चन हर क्वेश्चन कवर होता है, चाहे वो साइंस का हो, एक आधा क्वेश्चन करंट अफेयर का भी आपको आगे से मिलेगा, वो यदि क्वेश्चन आपका मतलब हर एक टॉपिक से होता है। ठीक है, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर? ठीक है, यानी वायुमंडलीय दाब मापने का यंत्र कौन सा है? थर्मामीटर, हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर या फिर एमीटर।
तो वायुमंडलीय दाब हम मापते हैं किससे? बैरोमीटर से। किससे मापते हैं? बैरोमीटर से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर थर्मामीटर की बात करें, इसे क्या नापते हैं हम लोग? बुखार नापते हैं, ठीक है, बुखार वगैरह। हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं? आर्द्रता, इंग्लिश में इसको कहते हैं ह्यूमिडिटी, ठीक है। क्या नापते हैं इसे? ह्यूमिडिटी। अच्छा, एमीटर से क्या नापते हैं? विद्युत धारा, ठीक है। विद्युत धारा की इकाई भी होती है क्या? एमीटर। हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी, थर्मामीटर तापमान यानी बुखार वगैरह होता है, बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब और एमीटर यानी विद्युत धारा, ठीक है। क्लियर? आगे चलें। अगला क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन इज इन। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहां स्थित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके सामने है, पूछा जा चुका है। न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा या फिर लंदन? तो कहां पर है यूएन का हेडक्वार्टर? तो वो है न्यूयॉर्क में। कहां पर है? न्यूयॉर्क में। अच्छा, पेरिस में किसका हेडक्वार्टर है? तो वो है यूनेस्को का। इसे आप लिख रहे हैं? नहीं लिख रहे हैं यार, मैं इसे फर्जी करा रहा हूं आपको। लिखना है एग्जाम, मतलब अपनी कॉपी में क्वेश्चन बन सकता है, तो इसलिए ऑप्शन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो पेरिस में किसका है? यूनेस्को का, यूनेस्को, ठीक है। और जिनेवा में किसका है? जिनेवा में है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लंदन में तो खास कोई है नहीं, तो इंपॉर्टेंट नहीं है। जिनेवा में WHO एंड WTO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और पेरिस में यूनेस्को का है और यूएन का न्यूयॉर्क में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन क्लासिकल डांस बिलोंग्स टू केरला। केरल का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? भरतनाट्यम, कथक, कथकली, ओडिसी? तो कौन सा है? कथकली है। कौन सा? कथकली। अच्छा, कुल कितने क्लासिकल डांस हैं? तो वो हैं 8। कितने हैं? 8 क्लासिकल डांस हैं, ठीक है। अच्छा, कौन कौन से हैं? उससे पहले बात करेंगे कथक से। कथक ये उत्तर भारत का है, भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु का है, ठीक है। और कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। सत्रिया जो कि असम का है, कथकली जो कि केरल का है, मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम ये कहाँ का है? केरल का है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। और कौन से? एक मणिपुरी, मणिपुर का है। और कौन सा बचा? ओडिसी। ओडिसी कहाँ का है? उड़ीसा का, ठीक है। कथक उत्तर भारत का है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, सत्रिया असम का है, कथकली केरल का है, मोहिनीअट्टम केरल का है, मणिपुरी मणिपुर का है, ओडिसी का उड़ीसा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 हो गए। ये मेनली 8 क्लासिकल डांस हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसे कौन से 2 स्टेट हैं, सॉरी ऐसा कौन से 2 डांस हैं जो एक ही स्टेट से हैं? वो हैं कथकली एंड मोहिनीअट्टम। कहां से हैं? केरल से, ठीक है। सिर्फ ऐसे 2 क्लासिकल डांस हैं जो एक ही स्टेट से हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड द यूनिवर्सल डोनर। किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है? यानी कि ऐसा एक रक्त समूह यानी कि ऐसा ब्लड ग्रुप जिसे हम लोग यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, यानी कि जो आप मतलब अगर ये ब्लड ग्रुप है तो हम किसी भी ब्लड ग्रुप वाले ग्रुप को दे सकते हैं, ठीक है। तो कौन सा है वो है O नेगेटिव। कौन सा है? O नेगेटिव। O नेगेटिव एक ऐसा है, ठीक है, जो सार्वभौमिक दाता है, ठीक। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, अगर बात कर ले रिसीवर की, ठीक है, यूनिवर्सल रिसीवर, तो वो कौन सा है? AB पॉजिटिव। AB पॉजिटिव। यूनिवर्सल डोनर O नेगेटिव, यूनिवर्सल रिसीवर AB पॉजिटिव, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट। भारत के किसी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी, विजयलक्ष्मी पंडित? तो कौन थी? वो थी
सरोजिनी नायडू, इसे हम कहते हैं भारत कोकिला। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, सुचेता कृपलानी जी, ये थी पहली महिला मुख्यमंत्री। ठीक है, पहली महिला मुख्यमंत्री किस स्टेट की थी? यूपी की। ठीक है। अच्छा, इंदिरा गांधी कौन थी? ये थी एकमात्र महिला प्रधानमंत्री। ठीक है, एकमात्र महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। ठीक है। अच्छा, विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी? ये थी संयुक्त राष्ट्रसभा की पहली महिला अध्यक्ष। कौन थी? संयुक्त राष्ट्रसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, क्लियर। आगे चलें, अगला लास्ट क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कहां करेंगे? कमेंट में, ताकि हम भी पता चले कि हाँ क्लास तक कौन क्लास देख रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर सभी से चाहिए हमें कमेंट में। ठीक है, तो कैसे लगी क्लास? प्रैक्टिस सेट कैसा था आज का? मेरा मानना है कि आज थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, पहला था आज, इसलिए मैंने रखा इजी टू मॉडरेट। लगभग टॉपिक सारे कवर थे। ठीक है, ऑलमोस्ट कवर थे। जो नहीं कवर होंगे वो आगे क्लास में कवर होंगे। अब कितना आपका स्कोर बना है बताएंगे आप लोग 30 क्वेश्चन में से। ठीक है, कितने आपके सही हुए विद नेगेटिव मार्किंग के साथ, ताकि हमें भी तो लगे कि हाँ आप कितनी तैयारी कर रहे हैं, कितनी तैयारी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, स्कोर आपको कमेंट करना है। बाकी आज हमारा पहला था प्रैक्टिस सेट। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? क्वेश्चन अच्छे थे, एग्जाम ओरिएंटेड थे। एक अपना फीडबैक, प्यारा सा फीडबैक आपसे हमेशा उम्मीद रहती है कि आप लोग एक फीडबैक जरूर देंगे। ठीक है, क्योंकि इन सभी चीज़ों के पीछे बहुत मेहनत होती है कि क्वेश्चन कहाँ से उठाना है, और जो क्वेश्चन आपके लेवल का है वही रखना है। बहुत ज़्यादा टफ नहीं, बहुत ज़्यादा ईजी नहीं, जैसा एग्जाम में आता है वैसा कराना है। ठीक है, तो एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट आप लोग कर देंगे। और हाँ, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, जिसकी लिंक लगी होगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर टेलीग्राम में आपको सारी इन्फॉर्मेशन, सारे क्विज वगैरह वहीं पे मिलते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत समस्या हो तो कमेंट करना। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए सभी को टाटा, बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।